107 पायलट पिछला ऑर्डर था 13/12/23 का, उसको पायलट थोड़ा देख लें आप। पायलट उसमें ऑर्डर था कि 7 दिन के अंदर इनको जितेंद्र कुमार के फेवर में जो अटॉर्नी था उसको पेश करना था, अन्यथा बिना कोर्ट केस डिसमिस कर दिया जाएगा। पायलट इन्होंने चीटिंग किया तो मेरा ही पावर अटॉर्नी पेश कर दिया। जो मेरे पति ने मुझे पावर अटॉर्नी दिया था, इन्होंने उसको पेश करके इन्होंने केस को जीवित किया, क्योंकि इन्होंने चीटिंग किया। पायलट कोर्ट के अनुसार को बर्बाद किया जानबूझ के। केस क्या है ये तो बताओ। किस बात की हुई जो समझ में तो बात पहले केस क्या है केस पता लगे। वो इसलिए नहीं बताएंगे सर कि एक सीआर किस बात की है मैं बता रहा हूँ। 7/11 हमने तारीख लगाया था, देवर डिसमिस्ड। सेवन डिसमिस हो गया, उसके खिलाफ आए हो आप? यस मैम। और शी वैन सी द ऑर्डर व्हिच वाज क्लियर एंटायर पिक्चर ऑफ सिविल डिवीजन। पेज 12 देख लें सर, इसमें है सर द रिस्पोंडेंट नंबर 1 get power attorney for her husband and subsequently he given to his son's son and they sold the property। भाई ये वादी मीना में दावा लगाया? जी जी जी। अच्छा, और आप कौन है? I'm respondent number 1 and 2। 1 and 2 yeah before you actually applicant। आप रिस्पोंडेंट है डिफेंडेंट है? डिफेंडेंट हैं? डिफेंडेंट है। डिफेंडेंट नंबर 1 and 2 लॉर्डशिप इंद्रमणि और ज्ञानेंद्र। लॉर्डशिप आपका जन्म कैसे हुआ, मतलब इस मुकदमे में आपकी क्या हैसियत है? I have purchased the property किससे? from power attorney not given by lady। पावर अटॉर्नी किसकी? मैं इसे निवेदन कर रहा हूँ सर कि आप इसको हमारा ऑर्डर पढ़ लें, हम ऑर्डर कर लें ट्रायल कोर्ट का। अरे 1-2-4 लाइन फैक्ट्स तो बता दो। वही बता रहा हूँ सर। मैंने ऑर्डर पढ़ लिया तो फिर मेरा मन बन जाएगा, आप समझ नहीं रहे। तो फिर ऑर्डर आपके खिलाफ हम लोग बहस नहीं करनी पड़ेगी। अरे फिर बहस नहीं बहस नहीं रहे, मुझे फैक्ट्स बताइए। मैं बता रहा हमारे टाइप पूरा कोई तकलीफ है कुछ? बहस होने के बाद पूरा ऑर्डर लिखा गया था। पायलट अटॉर्नी की बात आई थी, पावर अटॉर्नी। अबे हमें ऐसे याद नहीं आता, हम रात को 12 बजे बाद सब भूल जाते हैं। आप चुप रहिए जरा, चलिए बताइए। प्रॉपर्टी वाज सोल्ड बाय रिस्पोंडेंट नंबर 1। भाई ये वादी ने दावा लगाया है, क्या कहते हुए लगाया है? he filed a suit for declaration injunction। नहीं she sorry तो आप हिंदी में भी बोल सकते हो। I'm sorry I'm sorry। she filed a suit for declaration injunction। declaration they said it which was sued by her through power attorney। बताइए ना कौन पावर ऑफ अटॉर्नी है, कब की पावर ऑफ अटॉर्नी डेट है, बोलिए ना। मैं बता रहा हूँ किसने किसको कब पावर ऑफ, पहले सबसे बोलिए। मीना मिश्रा एग्जीक्यूटेड पावर ऑफ अटॉर्नी इन फेवर ऑफ सो एंड सो, फिर ऑन दैट बेसिस सो एंड सो पर्सन हैज एग्जीक्यूटेड सेड इन फेवर ऑफ सो एंड। ऐसे लाइन से तो चलिए, कहीं से भी बीच में उठा लेते हो, बोलने लगते हो। If there is question of power of attorney, तो you show me the first, you show the date of power of attorney, who executed in favor of whom power of attorney was, ऐसे बताइए। मैं कह रहा नहीं, आपकी बात हम सुन रहे हैं ना, बताइए ना किसने किसको सेल पावर ऑफ अटॉर्नी की। the first of power attorney given by her husband Lord इंद्रमणि to lady। तारीख कभी भी नहीं बोली आपने। तारीख इसमें लिखा नहीं सर। तो तारीख इज नॉट रिलीवेंट। मान के चलो पावर ऑफ अटॉर्नी 50 साल पुरानी है, whether पावर ऑफ अटॉर्नी इज रिलीवेंट और नॉट। I filed power attorney with provided lordship direction। आप इसको विड्रॉ करिए, सारी आपत्तियां वहीं उठाइए। But this my submission Lord, the power attorney given। आप बगैर बैठो नहीं रहे, पावर ऑफ अटॉर्नी कब दी, किसने किसको बोलिए ना। पढ़ना मुझे ऑर्डर चैलेंज होगा सर। तो क्यों मैं पढ़, आप पढ़ के आते ऑर्डर, आप बहस करिए ना। मैं कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ, ऑर्डर नहीं बताइए ना कब दी थी मेरे पास बताना। अच्छा आप मेरी बात को आप अदरवाइज ले रहे होगे, सुबह सुबह सोच रहे होगे अच्छे खासे पूजा पाठ करके आए या दिमाग खराब कर रहे हैं। जैसा पाठ नहीं सर, मैं सोच रहा हूँ अच्छा लेकिन अरे भाई जब आप दावे में ये एक लाइन नहीं बता पा रहे, हु एग्जीक्यूटेड पावर, तो सेल डीड का बेसिस तो चला गया आपका, एंड यू आर सपोर्टिंग, यू हैव टू सपोर्ट द सेल डीड। Once you have to support the sale deed is in your favor। Filed your lordship direction earlier date of। बताइए ना पावर ऑफ अटॉर्नी की डेट है, किसने किसको करी। मैं डेट बता रहा हूँ सर। पावर अटॉर्नी लॉर्ड
पंजीयन हुआ 12/9/18 को। 12/9/18 को पावर ऑफ अटॉर्नी किसने किसका गिवन बाय श्रीमती इन मनी टू लेडी श्रीमती प्लेंटिफ अपीलांट। मीना करेगी कि इंद्रमणि करेगा पावर ऑफ अटॉर्नी? इंद्रमणि वाज हस्बैंड। तो इंद्रमणि के पक्ष में सेल डीड है ना अभी? आप नहीं, इंद्रमणि पक्ष नहीं, सॉरी, इन माइलॉर्ड मेरे पति ने मुझे दिया है पावर अटॉर्नी, यानी मुझे आपके पति का नाम तो मालूम नहीं। इंद्रमणि मिश्रा, इंद्रमणि मिश्रा ने अपनी मीना मिश्रा को किया माइलॉर्ड, ना कि इनको किया है। 12/9/18 को? जी 12/9/18 को। इंद्रमणि ने किसको किया? अपनी पत्नी श्रीमती मीना मिश्रा को। तो मैं पत्नी का नाम आप कहीं और पूछने जाऊं? मीना मिश्रा, मीना मिश्रा। इंद्रमणि टू मीना, जी बिफोर दिस कोर्ट। इंद्रमणि टू मीना मिश्रा से ये पावर ऑफ अटॉर्नी कर दी। जी। फिर क्या हुआ? The substantive of this power through this power attorney, she sold the property by another given to his son's son. क्या क्या? She has given to his son's son to allow to sold the property. मतलब पहले सर केस ये एक मिनट समझ लेने तो, आप लोगों को अंग्रेजी ज्यादा आती है, मेरे को नहीं आती। सर मैं हिंदी आती है सर। आप बोलना स्पष्ट बोलिए ना। बोला हूँ सर कि इंद्रमणि इंद्रमणि एग्रीमेंट पे आ गए, पावर ऑफ अटॉर्नी की बात चल रही है। पावर आने के लिए मैं बता रहा हूँ सर कि इंद्रमणि एक एग्रीमेंट किया उसने। प्रॉपर्टी का मालिक कौन था? इंद्रमणि था। इंद्रमणि। इसका कोई विवाद है? ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी नहीं, ठीक है? किस इंद्रमणि ने था वो? इंद्रमणि ने एग्रीमेंट किसका किया? मालिक था? मकान का, जमीन का? 1049 नंबर है। बड़ी ओनर। यस। लैंड। ही इंटर्न द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किसने किसके पक्ष में? पॉइंट नंबर 1 and 2 एप्लीकेंट बिफोर लॉर्डशिप। भैया मुझे वादी प्रतिवादी की बात वादी प्रतिवादी से डिफेंडेंट वादी की तरफ, प्रतिवादी की तरफ से। एग्रीमेंट वाज एग्जीक्यूटेड बाय इंद्रमणि शाह शुक्ला। इंद्रमणि शाह शुक्ला हो गया, शुक्ला। टू रिस्पोंडेंट डिपेंडेंट। फिर आप रिस्पोंडेंट आ गए। डिपेंडेंट कौन डिपेंडेंट? नाम बोलिए। 1 and 2 नाम बोलिए। एप्लीकेंट बिफोर लॉर्डशिप। नाम बोलिए। इंद्रमणि शाह। भैया इंद्रमणि को कैसे करेगा? नंबर 1 तो इंद्रमणि खुद है। इंद्रमणि उनके हस्बैंड नाम इंद्रमणि। नंबर से बताइए फिर। एप्लीकेंट नंबर 1 and 2 बिफोर लॉर्डशिप। डिपेंडेंट नंबर 1 and 2 मतलब ये जो मीना का पति है वो इंद्रमणि रिकॉर्ड पर नहीं है। इंद्रमणि मिश्रा रिकॉर्ड नहीं, वो तो मर गया। वो मर गया। तो एग्रीमेंट वाज एग्जीक्यूटेड बाय इंद्रमणि जो कि मर गया। Then किसके पक्ष में? yes, applicant number 1 and 2 इंद्रमणि शाह शुक्ला पे आ गए आप वादी और प्रतिवादी बताइए। सब मेरे सामने दावा खड़ा हुआ है। अच्छा वो दावे से मैं देख रहा हूँ। ठीक है सर, तब ठीक है। एप्लीकेंट रिस्पोंडेंट मत बोलिए। ठीक है, मैं तब आप थोड़ा सा ट्रायल कोर्ट में चले जाइए। अभी मैं ट्रायल कोर्ट में हूँ सर। प्रतिवादी की तरफ से किस किस को किया? प्रतिवादी नंबर 1 and 2 डिफरेंट नंबर 1 and 2 एग्रीमेंट किया। कब किया? सब डेट मेरे पास नहीं है। तो यू विड्रॉ दिस यदि आपको नहीं पता तो। मेरे को पूरी तैयारी सही है। तो मैं सर पूरी यू विड्रॉ ऑर्डर बताइए, आपको क्या बताना चाह रहे थे? ऑर्डर है नहीं आया। देख ले सर आप। पेज नंबर 12 मैं 11 पढ़ रहा हूँ सर पूरा। वादी लिखित सर। अरे क्यों पढ़ रहे हो पूरा भाई? कोई काम नहीं है क्या? और मेरे को केस बताइए ना, कौन से पैरा में डील किया कोर्ट ने? वो नहीं बता पा रहे तो मैं ऑर्डर पढ़ने नहीं बैठा यहाँ सर। ऑर्डर में कोई गलत बात लिखी है वो मैं पढ़ लूंगा, लेकिन अपनी बहस तो बताइए। ऑर्डर पढ़ना शुरू कर दिया आपने। मेरे बहस ये है हाँ कि द प्रॉपर्टी वाज सोल्ड थ्रू पावर अटॉर्नी। तो एक एग्रीमेंट बता पाए? एग्रीमेंट की बात उसने अपनी वाइफ को, उसकी वाइफ को एग्रीमेंट उसने पहले उसने इंद्रमणि एग्रीमेंट किया, उसकी डेट है नहीं आप पे। डेट नहीं सब। फिर देयर इज नो डिस्प्यूट। डिस्प्यूट सिर्फ इतना है, इसलिए जो डिस्प्यूट होगा वही बताओगे आप। उतना ही चाहिए और सर मेरे को लिखना नहीं होता कुछ, है ना? तो आपके हिसाब से कोई जरूरी नहीं है एग्रीमेंट की डेट। उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद इंद्रमणि वाज सीरियसली हाँ he has given power attorney to her wife मीना मिश्रा। yes say to issue this say which was agreement was made. Meena Mishra has another given the power attorney to his son. वहाँ वो कब दिया? उसकी डेट नहीं बताया। डेट है मालूम है जब दिया नहीं तो मैं क्या डेट? सर आई एम सॉरी ब्लॉट। क्या उसी ने उसके थ्रू पावर सॉरी आई एम सॉरी मीना मिश्रा ने ही सेल किया थ्रू अपने लड़का का पावर की बात थी। क्या बोले? मीना मिश्रा ने सेल किया। मीना मिश्रा ने सेल किया प्रॉपर्टी। वो किसको किया? वो जो
डिफेंडेंट नंबर 1 and 2 को कब किया? that was challenged not by suit not इस 10-18 को से लीड किया अंदर 23-18 को मीना मिश्रा ने सेल किया। Yes. और ये इंद्रमणि मरा कब? इनवाई सर उसके पहले बस उसके पहले, उसके बाद ये लिखता जाऊं बस, आप कुछ नहीं बताएंगे? सर इनको ये पता नहीं कब खत्म हुए सर। हमको जरूरी है खत्म करने की। अरे आप केस नहीं कर रहे हो आप? सर हमारा केस ही नहीं है, आपके हमारा केस ही है। मुझे आप बताओगे नहीं जब जब जो है, जब सवाल ये आ रहा है, क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये व्यक्ति ये जो सेल डीड है गलत है या सही है, तो ये सारे सेल डीड वाली बात ही नहीं आ रही यहाँ पे। तो क्या बात आ रही है? क्वेश्चन सिर्फ ये है कि whether she is entitled to give fees regarding the sale deed which was executed by herself. तो फिर पावर डालो। चलो पावर ऑफ अटॉर्नी के हिसाब से उसने किया है ना। हाँ। सीवास पावर ऑफ अटॉर्नी। यस पावर ऑफ अटॉर्नी की हैसियत से क्या सेम चैलेंजिंग सेम क्या माना जाएगा इसको पार्टी? किसको? मीना मिश्रा को। यस भाई मीना मिश्रा है, आपके हिसाब से ये है कि मीना मिश्रा एग्जीक्यूटेड सेल डीड यस इन दी कैपेसिटी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर। यस वेदर subsequently died. है When was died and she challenged the same. when he died And she challenged the he same. died Same she challenged the same. he died Same she he challenged. died। Well, it is not required. आपके हिसाब से होगा, अदरवाइज मेरे हिसाब से जरूरी है। भाई देखिए यदि आप ये बोलते हो सर हाई कोर्ट में सर मैं एबीसी के बताने मैंने हाई कोर्ट में इतना प्रेशर नहीं आगे बात करेंगे कोर्ट में, हमारे को समझ में नहीं आता क्रक्स, हम कमजोर हैं मेंटली, है हमारी की जो है स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है? यही कहना चाहते हैं ना? मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता। आप यही कहना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता। मैं तो आप यही कहना चाहते हैं तो हम मान लेते हैं। मैं सिविल सुनिए आप सिविल पहले है नहीं कहीं। सुनिए आप, मीना मिश्रा एक सॉरी क्या है ये, मीना एग्जीक्यूटेड सेल डीड, ठीक है, इन दी कैपेसिटी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी एंड सेम वाज चैलेंज। सुनते ही नहीं, सेम वाज चैलेंज। सुनते ही नहीं हो आप। बताइए ना सर। मीना मिश्रा एग्जीक्यूटेड सेल डीड इन दी कैपेसिटी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है, तो इसके अंदर पार्टी किसे माना जाएगा? इंद्रमणि को माना जाएगा ना? इंद्रमणि सुनना नहीं है आप। सर मीना मिश्रा एग्जीक्यूटेड पावर ऑफ अटॉर्नी इन दी मीना मिश्रा एग्जीक्यूटेड सेल डीड इन द कैपेसिटी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है, तो सेल डीड की तो पार्टी रही नहीं। मीना मिश्रा, हाँ मीना मिश्रा चैलेंज किया, खुद ही चैलेंज किया तो मीना मिश्रा किस आधार पे चैलेंज किया है? उसको चैलेंज किया, उसने कहा है मैंने फाइल सूट आल्सो। हाँ। वहां पे सूट इज देयर। किस आधार पे चैलेंज किया? उसने कहा है मैं उसको दावा करता हूँ मालिक स्वामी नहीं करते सुनना चाहते हैं आप, हमें बहस नहीं कर पा रहे आप पढ़ने मत आया करो मुकदमे। मीना मिश्रा ने किस हैसियत से चैलेंज किया है आप करो? एज ऑनर क्या क्या कह रही है वो बताइए। मैं बताता हूँ। पढ़ रहे हो आप उसको? नेक्स्ट टाइम on what basis he is claiming himself to be owner? मैं- तब पहले आर्गुमेंट तो बोलिए, फिर मैं पढ़ूंगा। आप तो पढ़े ही जा रहे हो 4 साल से, और कर क्या रहे हो? इस केस में पेंडिंग है, पढ़ ही तो रहे हो। आज बहस सुन रहे हैं तो भी पढ़ रहे हो आप। What is the case of Meena Misra under which rights she has claimed right in the suit property? 7:11 में आपने जो आधा घंटा बर्बाद कर दिया, अभी ना आपको समझ में आया आपका पॉइंट और ना हमें समझ में आया। आपकी बहस क्या है ये आपको पता नहीं है, पर मुझे इसीलिए ये केस पेंडिंग है, क्योंकि लोग देखते होंगे उन्होंने कहा बहस करोगे नहीं, बढ़ा देते होंगे, हो सकता है। नहीं ऐसा नहीं सर, मैं तो आप फिर बहस करो ना। मैं तो सर बताइए सर आप दावा पढ़ना चाह रहे हैं सर? नहीं, दावा मैं क्यों पढ़ूंगा दावा भाई? आप सर मैं तो सुनाई पॉइंट नंबर 7 आपके सामने। हाँ मैं 7 बैठ कर रहा हूँ। बताइए ना क्या पॉइंट है? मैं 7 पर आप एप्लीकेशन कर लीजिए। नहीं, पॉइंट तो बोलिए। मैं पहले ही बोला हूँ कि ये कवर बाय शमशेर सिंह के ऊपर पावर डालनी है, फिर आप कान चैलेंज से आ रहे आप। देखिए दो बातें हैं, इफ यू डोंट वांट टू आर्गू यू कैन सीक एडजमेंट। मैं आपके अपने यहाँ से हटा लेता हूँ, पेंडिंग रखना। मैं ऐसा नहीं करिएगा, ये मत करिए आप टाइम दीजिए, मैं आपके साथ ही आप मेरे हिसाब से आपको 2 साल में पता ही नहीं लगा आपको मेरा हिसाब सर। मुझे लगा सर कि पढ़ना लिखना घर पर समय देते नहीं हो, यहाँ आके टाइम वेस्ट करते हो कोर्ट में। मैं खूब समझ लेता हूँ सर। हम आप
आपके सामने तैयार हो गया, आप नेक्स्ट वीक करिए। हमें कोई प्रॉब्लम, हमें कोई ऐसा नहीं है जिस केस को सुने बिना हमारे पास काम नहीं है। As your lordship wishes, Learned counsel for the petitioner does not want to argue before this court. अरे नहीं ऐसा मैं कह नहीं रहा सर। Miss this case before any. अरे सर मैं ऐसा कह नहीं रहा सर। Before other bench. ऐसा मत कीजिए, मुझे डंडी में अपॉलॉजी पैसी आपको लगा मेरे साथ में लगा नहीं, लेकिन मेरे सामने ऐसे नहीं किया जाता। साथ ही आराम में पॉइंट टू पॉइंट बहस होती है। सर मैं पैसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मैं आज अभी मैं फर्स्ट टाइम पहले भी आपने वेस्ट किया, आज भी वेस्ट कर। मैं निवेदन ही कर रहा हूँ सर। मैटर हो हाई कोर्ट में दावा, मैंने कभी दावा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी सर। दावा पढ़ने की जरूरत, हम मान रहे हैं ना कि नहीं पड़ेगी, लेकिन आप बोलो तो ऐसे नहीं कर पा रहे, आपको फैक्ट्स ही नहीं पता मुकदमे के। महिला 2 मिनट में ही बोलूं। नहीं सर मेरा निवेदन सही है, इसको आप ऐसा न करें सर। नहीं, लिख दिया मैंने वो। हमने लिखा नहीं है, मेरा रिक्वेस्ट ये है, मेरा अपना भी जनरल कर लीजिए। Learned counsel for the petitioner prays for time to argue the matter list after 8 weeks. जब भी मैं सर वो मत लिखिए जो आपने पहले कहा, हटा दिया। मैं ऐसा नहीं चाहता सर। आप एक केस में पहले आए थे, आप बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट में 6-17 की बहस करते समय दावा क्या है ये पढ़ना जरूरी है क्या? ये आपने बोला था एक बार। सर मैं एक निवेदन करूँ सर, क्या 6-17 की अलाउ करें? 6-17 के अंदर 6-17 की 6-17 के आप अलाउ करें, मैं नहीं कहूँ बोल रहे, बोलने दे रहे हो। होती थी। आप हमें बोलने का दे रहे हो। 6-17 आपने कहा था उस दिन कि 6-17 वादी का खारिज हुआ है, क्या उसके लिए हमें दावा पढ़ के आना पड़ेगा? ये बोला था आपने। आप 6-17 की बहस कैसे कर सकते हो दावे पढ़े? कोई बात नहीं, बताना चाहता हूँ, का तरीका अलग होगा बहस करने का, हमारा सुनने का तरीका अलग है। ये कितना मैच नहीं होता है, सॉरी मैच करने का प्रयास आपको करना पड़ेगा। मैच मैं करूंगा सर। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ सर कि सिविल डिवीजन पहले लगती थी 6-17 के खिलाफ, डिवीजन में आपको भी ध्यान होगा सर। हमें कुछ ध्यान नहीं है, भूल जाते हैं। 12 बजे के बाद बताया नहीं भूलते नहीं थे आप, भूल जाते हैं। 6-17 डिवीजन लगती थी और का कोई बात नहीं लगाते होंगे, हमारे हम तो सब लगाते थे। रिवीजन के अंदर 50 डॉक्यूमेंट यदि है तो 50 लगाते थे, तो जज को बिना डॉक्यूमेंट के पता कैसे चलेगा? पहले के हो सकता है आप विद्वान रहे हो, सुनने वाले भी विद्वान थे, हम तो विद्वान नहीं है। हमें आपको दस्तावेज से बताना पड़ेगा, बहस करना पड़ेगी, तब समझाएंगे। आई एम सॉरी मतलब इसको 4 वीक करें। आप हमें मेरे मत माना करो। नहीं सर, सर आप अपनी बहस किया करो। चलिए सर इसको 4 वीक करें, बहुत दूर कर दीजिए। नंबर 108